दोस्तों अगर बात कर ली जाए गैजेट्स की तो ऐसे बहुत से गैजेट मौजूद हैं हमारे बीच जिनसे आप खुद को रख सकते हो बोरियत से दूर और अपने काम को बना सकते हो आसान। वैसे भी इन गैजेट को यूज करने का अपना एक अलग ही तरह का मजा है, चाहे बात हो रही हो सुपर हीरो गैजेट की या फिर कुछ ऐसे ट्रांसपोर्टेशन बाईसाइकिल की। तो जल्दी से इस वीडियो को शुरुआत करने के लिए हो जाइए तैयार, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी सेट कर लीजिए और पर एंड फिर हम शुरू करते हैं अपने इस अमेजिंग सफर को। तो गाइस आज हम नंबर 1 की शुरुआत करेंगे कैप्स बी से। दोस्तों कैप का यूज हम स्टाइल और धूप से बचने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, पर क्या आपने इस तरह की कैप का यूज गेम में किया है? जैसा कि आप इसे देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर कैप्स को फेंका जा रहा है। वैसे इसे देखकर कुछ याद भी आया होगा, अगर आपको नहीं भी याद है तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि गाइस हम बचपन में फ्लाइंग डिस्क को हवा में फेंका करते थे और वो उड़ते उड़ते जाते थे और आपके फ्रेंड उसे कैच भी कर लिया करते थे। कैप भी एक ऐसी कैप है जिसे आप फ्लाइंग डिस्क की तरह हवा में भी इसे उड़ाकर इसे गेम का मजा भी ले सकते हो और इसके आउटडोर गेम्स भी बहुत ही ज्यादा मजेदार भी रहता है और इसके कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल ही अलग और बिल्कुल ही नया है और इसी के साथ इसके खेलने के लिए आपको काफी ज्यादा मजा भी आएगा। और तो इसे कैच करने के लिए आपको अपने हाथों को बिल्कुल भी यूज नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि आप इसे फेंकेंगे तो ये आपके हेड पे आकर ऑटोमेटिक ही ये सेट हो जाएगी और दूसरे प्लेयर को भी इसे पकड़ना नहीं होता और सीधे सीधे आपके सिर पर भी आ जाती है। तो गाइस अगर आप भी एक न्यू और यूनिक गेम का मजा लेना चाहते हैं तो कैप्स भी आपको जरूर से ट्राई करना चाहिए। कॉर्सर IQ Nexus। दोस्तों अगर आप भी प्रोफेशनल वर्क करते हैं और एडिटिंग लेवल तक का काम करते हो जिसमें आपको काफी सारे काम को कंप्यूटर ही पे करना पड़ता है, तो आपके काम को आसान बनाने के लिए गैजेट को भी तैयार किया गया है। जैसा कि इसमें बहुत से छोटे छोटे वर्क होते हैं और भी काफी सारे फंक्शंस होते हैं जिन्हें भी बार बार रिपीट भी करना पड़ता है, जिसके लिए भी आपको पूरा का पूरा प्रोसेस भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि इसे आप शॉर्टकट में ही एक्सेस भी कर सकते हो। बल्कि इसमें आपको एक छोटी सी टच स्क्रीन डिस्प्ले भी मिल जाती है जिसमें आप कस्टमाइजेशन के भी काफी सारे ऑप्शन भी दे रखे होते हैं। इसमें आप अलग अलग शॉर्टकट्स को भी लगा सकते हो। साथ ही अगर आप गेमिंग करते हो, गेमिंग के शॉर्टकट को भी इंक्लूड करना चाहते हो, वहीं इसमें आपको काफी मल्टीपल डिस्प्ले का ऑप्शंस भी दे रखे होते हैं। वहीं अगर आप डिवाइसेस वगैरह को अटैच करना है या फिर इंक्लूड करना है, साथ ही इस डिवाइस की मदद से आप कंप्यूटर में अटैच करने के बाद आप एडिटिंग में भी यूज कर सकते हो। साथ ही इसे आप अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करने के बाद आप अपने काम को बहुत ही आसानी से कर सकते हो। ट्रांसफॉर्मर स्टूडियो सीरीज शोकेस बम्बलबी हेलमेट। दोस्तों अगर हम ट्रांसफॉर्मर्स की बात करें तो सबसे ज्यादा फेवरेट ट्रांसफॉर्मर बम्बलबी रहा है और अगर आप भी फैन है बम्बलबी के तो एक्चुअल में भी आप ले सकते हैं इस कमाल के बम्बलबी हेलमेट को और इस हेलमेट को भी आप बहुत ही आसानी से भी पहन पाओगे, जिससे ये हेलमेट कोई भी शो पीस की तरह भी नहीं है, बल्कि इसे भी आप पहन भी सकते हो। ये आपके स्मार्टफोन से भी कनेक्ट हो जाता है और इसे कनेक्ट करने के लिए आपको ब्लूटूथ कनेक्ट करना पड़ेगा, जिसके बाद भी आपको कई सारे साउंड इफेक्ट्स और लाइट इफेक्ट्स भी मिल जाते हैं, जिससे ये और भी ज्यादा कमाल का लगने लगता है। जैसे कि आप देखेंगे तो इसकी आइज में मिलने वाले इसके लाइट इफेक्ट्स भी और भी ज्यादा कमाल के रहते हैं। तो ओवरऑल गाइस अगर आप भी ट्रांसफॉर्मर को पसंद करते हैं तो आप बम्बलबी हेलमेट को बहुत इजीली परचेज कर सकते हो। असेंडिंग एगिस। दोस्तों अगर आप भी फैन है स्पाइडरमैन के तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से स्पाइडरमैन बिल्डिंग वगैरह पर चढ़ जाता है, पर नॉर्मल पर्सन के लिए ये चीज पॉसिबल तो नहीं होती है, पर स्पाइडरमैन के पास होती है कुछ ऐसी पावर जिसे वो इस्तेमाल करके कहीं पर भी चढ़ सकता है। लेकिन दोस्तों टेक्नोलॉजी के अंदर भी चीजों का समाधान है। जैसे कि अगर आप भी कुछ इसी तरह से चढ़ना चाहते हो तो आप भी इस्तेमाल कर सकते हो वैक्यूम ऑपरेटेड सूट को, जो कि एक ऐसा सूट होता है जो फ्लैट सरफेस के लिए बनाया गया है, जिसे बहुत ही इजीली चढ़ा जा सकता है दीवार और सेफली तरीके से। इसके पीछे की साइड में आपको वैक्यूम टैंक्स भी मिल जाते हैं, वहीं से आप अपने हाथों में दोनों तरफ पकड़कर आप आसानी से दीवार पर भी चढ़ सकते हो। वैसे भी इस तरह के गैजेट हमारी आर्मी वगैरह के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, जिससे वो लंबी दीवारों पर चढ़ने के लिए बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। तो गाइस हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये गैजेट कैसा लगा। वेनरम द चैट। दोस्तों हमने अभी तक 2 व्हील्स वाली और भी बेहतरीन तरह की टेक्नोलॉजी की बाईसाइकिल को हम इस्तेमाल कर चुके हैं, जिसमें 2 से ज्यादा लोग भी इसमें बैठ नहीं सकते। पर अगर हम इस बाईसाइकिल की बात करें तो ये गैजेट वाकई में बड़ा ही कमाल का इन्वेंशन रहता है और ऐसे में हम कहीं भी शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम इस्तेमाल भी करते हैं। वैसे आपको इसे देख कर एक रिक्शा तो याद आ ही गया होगा, ठीक वैसा ही रहता है ये गैजेट भी, पर इसमें आपको काफी एडवांस फीचर भी मिल जाते हैं। जैसा कि गाइस आप देखेंगे तो इसमें 3 व्हील्स मिलते हैं, वहीं आगे की साइड में आपको 2 लोग आराम से भी इसमें बैठ सकते हैं।
साथ ही इसमें कुछ गियर फीचर्स भी मिल जाएंगे। इसी के साथ में आपको बैटरी पावर्ड भी रहता है, जिससे आप इसे 20 किलोमीटर पर आवर टॉप स्पीड के साथ इसे आप चला भी सकते हैं और ये काफी ज्यादा सेफ और कंफर्ट भी रहता है, जिसे आप बैठ कर इजीली कहीं पर भी इसे जा सकते हो। तो गाइस हमें कमेंट करके बताइए कि आपके इस बाईसाइकिल के बारे में क्या ख्याल है। हुआई टॉल्क बैंड B6। दोस्तों आजकल फिटनेस बैंड का चलन काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है और एक बात तो आपने ध्यान दी होगी कि लोग बाग ईयरबड्स और स्मार्ट वॉचेस पे स्विच कर रहे हैं। देखा जाए तो ये दोनों ही चीजें बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ती जा रही है और ऐसे में अगर आप चाहते हैं ये दोनों चीजों की कमी को ये गैजेट पूरा कर सके तो आप ट्राई कर सकते हैं ये वाले गैजेट को। हुआई की तरफ से आने वाला ये गैजेट बहुत ही ज्यादा औसम है। साथ ही आपके फिटनेस बैंड और नॉर्मल बैंड की तरह ये काम भी कर देगा। इसी के साथ में इसका इस्तेमाल भी ईयरबड्स के तौर पर भी आप इसे कर पाओगे। वहीं इसमें आपको एक छोटी सी डिस्प्ले भी मिल जाती है जिसमें आप टाइम भी देख सकते हो, नोटिफिकेशंस को भी देख सकते हो और अगर आपके पास कोई भी कॉल्स वगैरह आती है तो इसमें आप कॉल्स वगैरह पे भी बात कर पाओगे। तो गाइस इस तरह की टेक्नोलॉजी वाकई में बहुत ही ज्यादा कमाल की रहती है, जिसमें आपको स्मार्ट बैंड और ईयरबड्स भी मिल जाते हैं जो खास तौर से मुझे तो बहुत ही ज्यादा पसंद आए। आपको कैसे लगे प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्यूरोन इरोवी। दोस्तों गर्मी के समय में हमें कोल्ड ड्रिंक और ठंडे पानी के लिए फ्रीज वगैरह का इस्तेमाल करना होता है, जिसमें आप अपने घर में रखते हैं या फिर अपने ऑफिस वगैरह में रखते हैं। जैसा कि गाइस हमें कुछ भी खाने पीने का इंतजाम करना हो तो ऐसे में अगर आप चाहते हैं एक ऐसा छोटा सा फ्रिज तो आप इस छोटे से फ्रिज को यूज भी कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगर आप भी कहीं ट्रेवल वगैरह पर जाते हैं तो आप अपनी कार वगैरह में भी इसे कैरी भी कर सकते हैं। दोस्तों ये एक ऐसा पोर्टेबल मिनी साइज फ्रिज होता है जिसमें आपको काफी सारे फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। ये बैटरी पावर्ड रहता है, यानी कि यहाँ पर आपको किसी भी अदर पावर सोर्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप चाहें तो इसे सोलर से भी आप चला सकते हैं, जो कि इसमें बहुत ही अमेजिंग फीचर भी मिल जाता है। वहीं इसमें रिप्लेस बैटरी का भी ऑप्शंस दे रखा होता है जिसे आप चेंज भी कर सकते हो, जो कि इसकी बैटरी एक बार चार्ज करने पर काफी टाइम तक बैटरी बैकअप भी प्रोवाइड कर देती है। अगर आप चाहते हैं इसमें आइस कूलिंग का मजा लेना तो आप इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि गाइस अगर आपको ठंडी कोल्ड ड्रिंक पीने का मन हो तो आपको इसमें बर्फ को भी डाल देना होगा, जो कि इसकी पावर की मदद से इसमें बर्फ 1 वीक से भी ज्यादा रह सकती है। तो गाइस वाकई में कमाल का रहता है ये वाला फीचर। वैसे आपका क्या ख्याल है इस फ्रिज के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो गाइस आज की सीरीज यहीं से होती है खत्म। तब तक के लिए गाइस आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आज की सीरीज आपको कैसी लगी। तब तक के लिए गाइस आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी सेट कर लीजिए ऑल पर। तब तक के लिए गाइस आप सेफ रहिए, एंजॉय करिए। मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में कुछ नए गैजेट के साथ।